Hello everyone, welcome back to Magna Brains. My name is CS Payal Pokli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 15. ओके, सो इससे पहले 14 टेस्ट मैं ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी हूँ. आई होप ये टेस्ट आपके लिए यूजफुल प्रूफ हो रहे हैं. और ये 1 अक्टूबर से शुरू हुए थे, 30 अक्टूबर पे खत्म हो जाएंगे. मंडे टू सैटरडे हर रोज ये टेस्ट आता है आपके सामने शाम को 6 बजे और 24 घंटे मिलते हैं आपको इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए. और इसी के साथ साथ जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा, जो बच्चा सबसे ज़्यादा सही आंसर्स करेगा, उस बच्चे को एट द एंड ऑफ द मंथ स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया जाएगा. सो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए अगर आपको वो अवार्ड जीतना है तो. चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 15. बट बिफोर दैट लेट मी शो यू पीपल द आंसर की ऑफ टेस्ट नंबर 14. टेस्ट नंबर 14 की आंसर की मैंने आपको नहीं दिखाई थी. ये है आपके सामने टेस्ट नंबर 14 की आंसर की. इसे देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके वीडियो चेक कीजिए आपके पुराने टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं. 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 1 नंबर. बताओ 20 में से कितने मार्क्स आए तुम्हें. चलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपको 15th टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे ले जा रही हूँ, विच इज डैश अ डैश चेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट. वर्टिकल, थिक, स्केलर, स्मॉल. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बताइए, अ डैश चेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट. वर्टिकल, थिक, स्केलर, स्मॉल. बताइए, मतलब मुझे मत बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर अपनी नोटबुक में लिखिए और सारे आंसर्स एक ही कमेंट में आप इकट्ठा करके मुझे दिखा दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए फिर बच्चों को रिकग्नाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, अलग अलग मत कीजिएगा. इसी बात पे चले हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. एंड सेकंड क्वेश्चन फिर से डब्बा वाला की स्टोरी है. डब्बा वाला की स्टोरी हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी, उसके बाद केस स्टडीज जो सॉल्व करे थे उनमें भी पढ़ी थी, और आज हम ये टेस्ट में भी देख रहे हैं. काफ़ी सारे टेस्ट में पहले भी पूछी जा चुकी है ये स्टोरी. अब मैं इसको पूरा पढ़ूंगी नहीं आपके लिए. मैं क्या करूंगी, मैं कि स्क्रीन से बाहर चली जाऊंगी और आपको मौका दूंगी कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे पढ़िए और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मैं पढ़ूंगी आपके लिए उसका आंसर कीजिए. ठीक है. बाकी डब्बा वाला की स्टोरीज हम सबको पता है कि मुंबई के घरों से डब्बाज उठाते हैं और जिनके जिनके डब्बाज होते हैं उनको उनके ऑफिस तक पहुंचाते हैं, और ये सारा काम लो टेक्नोलॉजी पे करते हैं. ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इनका. रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, रेल्स का इस्तेमाल करते हैं, कैरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, और होम कुक्ड हॉट फूड लोगों तक पहुँचाने का मेन मोटिव रहता है इनका. मतलब घर से खाना उठाएंगे और खाना पहुंचाएंगे इंसान को ऑफिस तक, ताकि वो गरम गरम खाना खा सकें. मुझे पता नहीं कैसे गरम रहता है, लेकिन गरम गरम खाना खा सके. यही पूरी स्टोरी है इनकी. चलिए, आई होप आप पढ़ चुके हैं. मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन पढ़ देती हूँ. ये पोर्शन क्या बोल रहा है. द फर्स्ट डब्बा वाला पिक्स अप द टिफिन फ्रॉम द होम एंड टेक्स इट टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. The second dabbawala sorts out the dabbas at the railway station according to the destination and puts them in the luggage carriage. The third one travels with the dabbas to the railway station nearest to the destinations. The fourth one picks up dabbas from the railway station and drops them off at the offices. Which characteristics of coordination highlighted in the case? आपको कोऑर्डिनेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि इस लाइन से आपको डिस्प्ले होता हुआ दिख रहा है, हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, वो बताना है. 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. देखिए मैं दूर हो चुकी हूँ ताकि आप आराम से रीड करें इसे और आंसर अपना मार्क करें. चले इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, और ये है गोविंदा लिमिटेड के बारे में. इट सेज गोविंदा लिमिटेड इज अ हाईली रेप्यूटेड कंपनी. Different functions are performed by different individuals in this company who are bound together in the hierarchy of relationships. Every individual in the hierarchy is responsible for the successful completion of a particular task.
Mr. Goranga is responsible for the welfare and survival of the organization. He formulates overall organizational goals and strategies for their achievement. Mr. Nityanand ensures that the quality of the output is maintained, wastage of the material is minimized, and safety standards are maintained. Mr. Sanatan assigns necessary duties and responsibilities to the personnel and motivates them to achieve the desired objective. Okay, so ये वाली केस स्टडी भी बहुत सारे टेस्ट में पूछी जा चुकी है. इस केस स्टडी में बहुत सारे लोग हैं. हर क्वेश्चन जो अलग अलग टेस्ट में पूछा गया है वो अलग इंसान के बारे में पूछा गया है. लाइक आई रिमेम्बर पिछले वाला सनातन के बारे में था, अब ये वाला गौरंगा के बारे में है. ये बोल रहे हैं कि जो गौरंगा भाई साहब हैं ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं. अब जब आपने केस स्टडीज़ देखी होंगी या फिर MCQ सीरीज़ देखे होंगे टर्म 1 की प्रिपरेशन वाले, उसमें ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे जिनमें आपको ये क्रैक करना था कि ये इंसान कौन से लेवल पे काम कर रहा है, ये इंसान कौन से लेवल पे काम कर रहा है. ये भी बिल्कुल वैसा ही है. इसमें इंसान दिए हैं, उनको कुछ करते हुए बताया है, मतलब उनका फंक्शन बताए हैं. अब उसके बेसिस पे दे आर आस्किंग कि कौन से लेवल वाला इंसान है. 4 ऑप्शन है, मिडिल, टॉप, लोअर, नन ऑफ द अबव. जल्दी से मार्क करो अपना आंसर. मैं पीछे हो रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके. अगर आपको मेरा बोलना फास्ट लग रहा है तो आप चाहे तो पॉज करके या फिर वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं. Which of the following is the function of lower level management? 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं. To integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments, to know the business environment and its implication for the survival of the firm, to be responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by the top management, to interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers. So आपको lower level management का function बताना है. 4 में से कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से मार्क करो अपना राइट आंसर. अगर आप स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट जा रहा है, ऑलरेडी ये पूरे सिलेबस की वीडियोस बनी हुई हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे. बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th की. अदरवाइज आप गूगल कर सकते हैं magnetbrains.com. वहाँ पे भी आपको 12th क्लास वाले सेक्शन में बिजनेस स्टडीज़ मिल जाएगा. मेरी फ़ोटो लगी होगी, पहचान जाना और वहाँ पे क्लिक करके वो टॉपिक देख लेना. किसी भी टॉपिक में कोई भी वो छोड़ के मत जाना, स्कोप मत छोड़ के जाना कि CBSE तुमसे वहाँ से क्वेश्चन पूछ के तुम्हें अटका दे. आई वॉन्ट जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए. आई नो मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैटर करती है, और MCQ में मार्क्स आना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर ही है. तो मेरा फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे रहता है और MCQ काइंड ऑफ बता देता है बच्चे की कितनी कॉन्सेप्ट क्लियर है. सो इस वजह से आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू स्कोर लाइक बहुत अच्छे. 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें से 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के होंगे, राइट. तो वो 40 मार्क्स में से 35 अबव तो आने चाहिए. लेट्स प्लान इट दिस वे. अपना गोल बना लेते हैं, ठीक है. चलो, और आखिर में मुझे बताना ज़रूर किसको कितने मार्क्स आए. जिसको सबसे बढ़िया मार्क्स आएंगे उसको मेरी तरफ से पार्टी, ठीक है. चलो, क्वेश्चन 5th है, डैश इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड डैश इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ द अबव. यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको दोनों को फिल करना है. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से बताओगे. एक्सक्यूज मी. ओके, 6th क्वेश्चन है हमारा. Fjall had the view that one group should have one head and one plan. True, false, can't say, partially false. Fjall had the view that one group should have one head and one plan. Is it true or is it false, or we can't say, या partially false? बहुत सिंपल है. अगर MCQ सीरीज देखिए तो आराम से बनेगा. Question 7. Name the technique of scientific management given by Taylor which helps it to differentiate between the efficient and the inefficient workers. Method study, time study, differential piece wage system, fatigue study. Same question मैंने MCQ सीरीज में कवर किया था. Name the technique of scientific management जो कि टेलर भाई साहब ने दिए था efficient और inefficient workers के बीच में bifurcation करने के लिए, differentiation करने के लिए.
लेट मी टेल यू, मैं आपको ना बहुत बार बोल चुकी हूँ बीच में कि वो MCQ सीरीज वाले जो जिसमें मैंने हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन लिखे थे, मतलब ट्राई करवाए थे, वो ज़रूर देखना। उसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है? आपके चैप्टर्स होते हैं 10-10 पेजेस के, 12-12 पेजेस के। उन 12 पेजेस से अगर हम 100 क्वेश्चन निकाल के आ रहे हैं आपके लिए, दैट मीन्स हमने हर एक टॉपिक को निचोड़ लिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन बना दिए। तो जितने पॉसिबल हो सकते थे वो क्वेश्चन 100 में कवर हो गए। अगर आपने वही वीडियोस देख ली तो चांसेस हैं 20 to 30% तो सेम क्वेश्चन आ जाए और 40 to 50 सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके CBSE के पेपर में, फिर तो रॉक करके आओगे तुम। इसलिए देख लो एक बार MCQ सीरीज। चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए गए हैं, देख लीजिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, which says specific attitudes that elected government representatives hold towards business is called dash environment, legal, social, technological, political। बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। Question 9, which of the following dimensions of business environment includes legislations passed by government administrative orders issued by government authorities? Technological environment, social environment, legal environment, economic environment। बताइए what will be the correct answer? Legislations passed by government administrative orders issued by government authorities। सोच के देखिए क्या है ये। और इसी बात पे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। और ये बोल रहा है द नेम एंड टेस्ट ऑफ कोका कोला इज नोन टू ऑलमोस्ट each and every individual in India as well as throughout the world. This carbonated soft drink holds the most market share in the soft drink market and got itself a special seat in each and every gathering। कोका कोला वाला केस है, केस स्टडी में पढ़ाया था, देखी होगी तो पता होगा, बहुत अच्छे से समझाया था पर्सनल एग्जांपल्स देके। The Coca-Cola company has on occasion introduced other cola drinks under the Coke name. The most common of these are Diet Coke, along with others including caffeine-free Coca-Cola, Diet Coke caffeine-free, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, and the list goes on. It has capitalized on each and every opportunity to market itself efficiently and place itself in the middle of every gathering. The main reason for such an outstanding placement of product goes to the way they have established the connection between every occasion and the need for Coke to be present there. Product design and creative advertising. The Coca-Cola company has on occasion introduced other cola drinks under the Coke name. Which importance of business environment highlighted here? ये जो लाइन है जो कि इस केस स्टडी से उठाई गई है, उसके बेसिस पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंस हाईलाइट जो हो रहा है वो बताना है। 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। enables a firm to identify opportunities and getting the first mover advantage, enables a firm to identify threat and early warning signals, tapping useful resources, help in policy formulation। बताइए what will be the correct answer of this question। मैं हट जाऊँ क्या? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो। चलिए इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है आइडेंटिफाई द की एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ द अबव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। जल्दी से आंसर मार्क करो अपना। 12th question says, it is not always true that just because a plan has worked before, it will work again. Besides, there are so many other unknown factors to be considered. This kind of complacency and false sense of security may actually lead to failure of planning. Identify the limitation of planning highlighted above. Planning leads to rigidity. Planning may not work in a dynamic environment. Planning does not guarantee success. Planning involves huge costs.
बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से पता लगाइए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। पता लगाइए बोले तो अपने दिमाग से पता लगाइए, नॉट लाइक बुक्स खोल के पता लगाइए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 और इट सेज आफ्टर कंप्लीटिंग, ओहो मालिनी बिरवल, मालिनी बिरवल के बारे में क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है और एक सीरियल भी आता है जिसमें एक वैम्प है मालिनी। व्हाट इज दैट सीरियल्स नेम? अरे इमली, यस इमली इज द सीरियल नेम जिसमें मालिनी बिरवल मालिनी आती है। ओके, इट गोज लाइक दिस। आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन, मालिनी बिरवल set up a small office at Chandigarh to render services. Being new in the field of entrepreneurship, she put in logical and systematic thinking involving foresight, intelligent imagination and sound judgment rather than guesswork. She made certain assumptions as she knew that only accurate forecasts will act as the base material upon which the plans are to be drawn. Her friend Neeru Sharma, who has done MBA, advised her to do planning effectively as a good planning will help develop managerial response to deal with the changes and uncertain events. So she acted in the conscious manner and made some plans for the juniors to follow. Which step of planning process was taken by Malini? मालिनी के द्वारा प्लानिंग प्रोसेस का कौन से वाला स्टेप लिया गया था? Setting objectives, developing premises, selecting an alternative, follow up. प्लानिंग प्रोसेस याद कीजिए, उसका स्टेप याद कीजिए। हर टेस्ट में एक क्वेश्चन प्लानिंग प्रोसेस से आ ही रहा है, तो प्लानिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है अपन को। चलिए इसी बात पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच हेल्प्स इन डैश, prevention of confusion, minimization of waste, increase project timeline, both A and B. बताइए क्या है करेक्ट आंसर। एंड इसी बात पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 15। Rishabh Shoes India Limited is dealing in the manufacturing of shoes and is doing well in the industry. It plans to diversify the product by including manufacturing of sports wears, sports goods and sports equipments. Name the organizational structure it will have to adopt. Informal structure, formal structure, divisional structure, functional structure. बताइए बताइए, बोलिए ना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बोलिए मत, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसी बात पे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। ये है जर्नी लिमिटेड इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी हैव एलोकेटेड द वर्क अमंग डिफरेंट पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट नो एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन फील्स ओवरबर्डन्ड. The company has further functionally grouped these jobs under different departments. Although the company strictly follows the principle of scalar chain, but this has led to big disadvantage to the company. The manager in the company to realize that it was becoming difficult for him to perform all the work alone. The manager, sorry, not the manager in the company to realize. So he shared some of its work with the 3 of its subordinates. अब एक लाइन लिखी हुई है जिसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। लाइन क्या है? द मैनेजर इन द कंपनी टू रियलाइज दैट इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर हिम एंड टू परफॉर्म ऑल द वर्क अलोन, सो ही शेयर्ड सम ऑफ इट विद 3 of its subordinates. Identify the concept highlighted here. Decentralization, delegation, informal organization, none of the above. सुपर इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए मैं पीछे हो गई हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करिए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 which says large scale production done to reduce the average cost of production is the essence of which concept of marketing management. Large scale production done to reduce the average cost of production is the essence of which concept of marketing management. Product, selling, production, marketing. बताइए बताइए what will be the correct answer.
चलिए इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अभिनव मेहता के बारे में। इट सेज Abhinav Mehta, marketing manager of Roop Cosmetics, is facing the problem of poor sales. What mode of communication he can adopt to target large population? केस स्टडीज में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या यूज करना चाहिए अभिनव भाई साहब को, बोलिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ओ बहुत टाइम बाद असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आया है। असर्शन बोल रहा है मार्केटिंग एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट बाय सॉर्टिंग इट फ्रॉम टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर टू द टाइम ऑफ इट्स नीडेड। रीजन दे रहा है इट इज प्लेस यूटिलिटी। इन ऑर्डर टू हैव वैल्यू एन आइटम मस्ट बी इन द राइट प्लेस। अब ऑप्शंस क्या हैं कि आर और ए दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड है आर और ए दोनों सही हैं लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड बोल रहा है ए इज ट्रू, मतलब ए ठीक है आर गलत है। और लास्ट वाला बोल रहा है आर ठीक है ए गलत है। आप पता लगाइए क्या ठीक। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है गुड लाइफ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीलिंग इन पेन रिलीफ टैबलेट्स। इट इज ओवर द काउंटर ड्रग, OTC drug. These tablets are available in strips of 10 tablets. These strips are packed in cardboard box and these boxes are placed in corrugated box and delivered to retailers for sale. The company also rolled out advertisement on major TV channels to boost the sales of the drug. The company has come up with a new muscle relaxant ointment with no chemicals and just herbs and plant-based materials as its constituents. It helps in satisfaction of customers and does not leave any industrial waste after manufacturing. However, when the company released this, it did not provide the right method of using it, thereby leading to many customers complaining about its ineffectiveness. Which element of marketing mix is highlighted in the line? The company also rolled out advertisement on major TV channels to boost the sale of the drug. देखिए मार्केटिंग मिक्स की बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूरी केस स्टडी में बात हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम इस लाइन के बारे में बात करते हैं तब आपको बताना है कि मार्केटिंग मिक्स के कौन से वाले एलिमेंट को हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकेंड है प्राइस, थर्ड है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है प्रमोशन। चलिए देखिए आराम से, इसे मैं साइड हो रही हूँ उससे स्क्रीन से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे पॉज करके आराम से रीड भी कर सकते हैं। ये वाला केस स्टडी टेस्ट सीरीज थोड़ा सा छोटा था दूसरों के कंपैरिजन में, क्योंकि मोर और लेस क्वेश्चंस ऐसे थे जो केस स्टडीज वाले नहीं थे, ज़्यादा 2-4 ही थे, बाकी सब में ज़्यादा होते हैं। एंड इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस का ये टेस्ट खत्म होता है। अगर आप इसके आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 24 घंटे बाद अगली वीडियो में, अगले टेस्ट से पहले। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप वीडियोस के थ्रू क्लियर कर सकते हैं और फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर करना। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे ऑलरेडी पूरे सिलेबस की वीडियोस बनी हुई हैं, तो वो तो आप आराम से देख ही सकते हैं किसी भी डाउट के होते हुए। नहीं भी डाउट है तो रिवीजन के लिए ही देख लो, 1 शॉट रिवीजन और बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और इस टेस्ट का नतीजा जो भी होगा डू लेट मी know in the comment section. Thank you so much for watching this video.